गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज हम लोग औसत का 5वां पार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आप उसे नहीं देखें तो देख लीजिए। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब डेली आपका क्लास हो 8 बजे शाम को तो आप उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें। ठीक है, आपका जो मैथ का क्लास होता है रोज़ 8 बजे से स्टार्ट होता है। चलिए आज देखते हैं पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 60 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। दिया गया है 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर दी जाएं तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि 9 क्रमागत संख्याएं हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 क्रमागत संख्याएं हैं। कहा जा रहा है इसका औसत जो है वो क्या है, n है। तो आपको बताया गया अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो जो औसत होता है वो क्या होता है, बीच वाली संख्या हो जाती है। तो इसमें बीच की संख्या क्या है, ये है। 5वीं संख्या क्या है, n है। यानी कि 5वीं संख्या क्या है, n है। 5वीं संख्या n है। ठीक है, 5वीं संख्या क्या है, n है। 6वीं n+1 होगा, n+2 n+3 n+4। और उसके बाद जो एक संख्या मिलाई गई है वो n+5 होगा, और जो मिलाया गया है अगला दूसरा संख्या वो क्या होगा, n+6 होगा। इतना समझ रहे हैं आप। अब देखिए कहा जा रहा है इन 9 संख्याओं का औसत कितना है, n है। तो आप लिखेंगे ऐसे, कुल औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल औसत कितना हो जाएगा, इन 9 संख्याओं का औसत अगर n है तो कुल योग कितना हो जाएगा, 9n हो जाएगा, क्योंकि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक है, योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। कहा जा रहा है इन 9 संख्याओं का औसत कितना है, n है, और योग नहीं दिया गया है आपको, और संख्या कितनी है, 9 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9n हो जाएगा। अगली 2 संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो n और n क्या होगा, 2n और 6 5 11 बटे कुल कितनी संख्या हो गई हमारी, अब 11 संख्या। 9 पहली थी, 2 और हम जोड़ दिए। ठीक है, अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 9 और 2 11n प्लस 11 बटे 11, और ये इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n+1/11। ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, n+1। तो जो हमारा कुल संख्याओं का औसत होगा या नया औसत वो क्या होगा, n+1 हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका अच्छा कहा गया कितनी वृद्धि होगी कितनी कमी। तो पहले n था, अब कितना हो गया, n+1 हो गया, यानी कि 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, 1 की वृद्धि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपको दिया गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। तदनुसार पहले 10 मैचों में उसके रनों का औसत 45 था, तो अंतिम 5 मैचों में औसत कितना होगा। ठीक है, कहा जा रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो 15 मैच खेलता है। ठीक है, 15 मैच खेलता है, टोटल उसका औसत कितना है, 33 है। कहा जा रहा है तदनुसार पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 था, तो अंतिम 10 मैचों में उसका औसत कितना। ठीक है, तो देखिए 15 मैचों के थोड़ा लॉन्ग टाइप में हम लोग करते हैं। ठीक है, रनों का योग अगर एक मैच में 33 बनाया है तो 15 मैच में कितना हो जाएगा, 15 गुणे 33। आपको बताया गया औसत का मतलब कि एक मैच में उतना ही रन बनाया। गुणा करेंगे 15 × 45 और उसके बाद 15 × 45 और 4 49, 495 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगले 10 मैचों में 45 रन बनाया, तो 10 मैचों के रनों का योग हो जाएगा 45 गुणे 10 बराबर 450 होगा। ठीक है, तो 15 में अगर इतना बनाया था 495, 10 में बनाया 450, तो 5 मैच में कितना रन बनाया उसने, इसी में से इसे घटा लीजिए कितना बचेगा, 45। ठीक है, 5 मैच में रनों का योग 45 है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर होता रनों का योग यानी कि 45 बटे
मैचों की संख्या कितनी है 5 बराबर 9 होगा। ठीक है, 5 9 45। तो अंतिम 5 मैचों में जो रनों का औसत होगा वो कितना होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 संख्याएं 12 हैं, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। देखिए 20 संख्या का योग कितना हो जाएगा 20 गुणे 15, और 20 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 300। 20 संख्याओं का योग जो है 300 है। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 12 गुणे 5, तो 12 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 में इतना था, 5 में इतना, तो 15 में कितना होगा ये घटा लेते हैं 240 होगा। कितने मैच में 15 में। काट दीजिए 5 से, 5 है 15, 5 से 5 चौक 20, 5 अठे 40, और 3 से 3 एक 3, 3 छक 18, 16 होगा। तो अगले मैचों में जो रनों का औसत होगा वो कितना होगा 16। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। दिया गया है एक स्कूल में 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन के औसत अंक 60 हैं और उसमें 40 छात्र हैं। यदि दोनों सेक्शनों में छात्रों की कुल संख्या 100 है और कुल औसत 72 है तो दूसरे सेक्शन में औसत अंक कितना होगा। ठीक है, कहा जा रहा है एक स्कूल में 2 सेक्शन हैं जिसमें एक सेक्शन का औसत अंक 60 है और जिसमें 40 छात्र हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंकों का योग क्या हो जाएगा, जब 40 छात्र हैं और हर एक 60-60 पाया है तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 2400 अंक हो जाएगा। उसके बाद में कहा जा रहा है यदि कुल 100 छात्र हैं, ठीक है, तो 100 छात्रों का औसत कितना होगा 72 गुणे 100, 7200 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है जो शेष सेक्शन मतलब दूसरे सेक्शन में जो बच्चे हैं उनका औसत अंक क्या होगा। ठीक है, तो अगर टोटल 100 बच्चे थे, पहले में 40 हैं तो दूसरे में कितने होंगे 60 ही तो बच्चे होंगे। और अगर पहले वाले में 2400 अंक पा गए और टोटल 7200 अंक था तो दूसरे सेक्शन वाले कितना पाए, इसी में से माइनस कर लीजिए 0 0, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बटे दूसरे सेक्शन में कितने बच्चे थे 60, भाग देंगे 6 अठे 48, 80 होगा। ठीक है, दूसरे सेक्शन के बच्चों का जो औसत अंक होगा वो 80 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 आपको दिया गया है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा 50 संख्या थी टोटल, इनका जो औसत था कितना था 38 था, तो 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 38 गुणे 50, गुणा करते हैं अगर तो ये 0, 8 पचे 40, 5 15 और 4 19, 1900 होगा। 50 संख्याओं का योग कितना होगा 1900 होगा। अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि 45 और 55 को निकाल दिया गया, ये कोई भी संख्या रही हो मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन 45 और 55 को निकाल दिया गया, यानी कि कितना कम कर दिया गया 100 कम कर दिया गया। संख्याएं कितनी थी 50 थी, जिसमें से 2 संख्या निकल गई तो संख्या कितनी बची 48 बची। संख्या 48 बची और जो योग था पहले 1900 था, लेकिन अब कितना 100 कम हो गया तो 1800 बचा। ठीक है, अब योग कितना बचा 1800 बचा। अब हमें इसका औसत निकालना, तो औसत क्या हो जाएगा योग बटे संख्या होती है तो 1800 बटे 48, और इसे काट दीजिए 6 से अगर काटते हैं तो 6 से 42, 6 अठे 48, 6 त्रिक 18, 300 होगा। अब इसे अगर 300 उसको 8 से डिवाइड करते हैं, चलिए 4 से ही कर लेते हैं। 4 से अगर काटते हैं 4 दूनी 8, 4 से इसे काटेंगे 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 75 बटे 2 या फिर 37.5 होगा। इसका एवरेज जो आएगा कितना आएगा 37.5। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 66 को। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया आपको, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने % है। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु जो है वो 30 वर्ष है, उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 और महिला सदस्यों की औसत आयु 26 है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए इसे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। इधर मैन है और वोमेन को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। मैन का जो औसत आयु कितना दिया है 34 वर्ष और वोमेन का महिलाओं का दिया है 26 वर्ष और टोटल औसत कितना दिया है 30 वर्ष, ठीक है। आपसे कहा गया पुरुष जो है महिलाओं से कितने परसेंट, सॉरी पुरुष टोटल के कितने परसेंट है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ से इसका डिफरेंट निकालिए, कितना आ रहा है 4, इसका डिफरेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 4, मतलब ये कितने हैं टोटल 8 लोग हैं और 8 में से कितने पुरुष हैं 4 पुरुष हैं, गुणे 100 निकाल लीजिए, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 से इसे काटेंगे तो कितना होगा ये 50 होगा, ठीक है। तो 50% क्या है पुरुष हैं। ऐसे ही हमें इसको इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें से। जब क्या हो कि एलिगेशन मेथड कब लगता है, जब रेशियो एक से ज़्यादा हो, सॉरी एक से ज़्यादा और दूसरे से कम हो, तो वहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया आपको, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000 है, शेष का औसत वेतन 56000 है। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 40000 है और शेष का जो औसत वेतन है 56000 है। तो आपको बताना है कि संस्था में कुल कितने कर्मचारी थे, ठीक है। तो करना क्या आपको, देखिए 12 कर्मचारी जो हैं और एक तरफ हम लिखते हैं शेष कर्मचारी जो बचे हैं शेष, ठीक है। ये जो 12 कर्मचारी थे उनका औसत वेतन कितना था 40,000 रुपया और शेष का वेतन कितना था 5600 रुपया, ठीक है। दोनों का मिला के मतलब जो एवरेज था वो कितना था 6000 था, ठीक है। ये देखिए कितना इससे ज़्यादा है 400, ये इससे कितना ज़्यादा 34,000, क्योंकि 40,000 था और 6,000 कम करेंगे तो 34,000 ही होगा। 34,000 देखिए 2 0 से कट जाएगा और अगर हम इसे काटते हैं 2 से 2 दूनी 4, 2 से ये कितना आएगा 17, जो रेशियो आया 2 रेशियो 17 आया, ठीक है। 12 कर्मचारियों का रेशियो 2 आया, शेष का 17 आया है। आपसे कहा गया 12 कर्मचारी, लेकिन यहाँ कितने कर्मचारी हो रहे हैं 2 कर्मचारी, तो 2 का मतलब कितना हो गया 12, 1 का मतलब 6 हो जाएगा, 2 6 12 होता है। टोटल आपसे पूछा गया कर्मचारियों की संख्या, तो टोटल कितने हैं 19 कर्मचारी हैं, ठीक है। तो 1 का मतलब 6, तो 19 का मतलब 6 गुणे 19, 19 छक्का होता है 114। कुल कर्मचारियों की संख्या जो थी कितनी थी 114 थी। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी, सॉरी कि मिस्टेक हुआ क्या 34,000, अगर इसमें से इसे घटाते हैं तो 1 0 और रहेगा, ठीक है, और 1 0 यहाँ रहेगा और जब इसे हम काटेंगे तो ये 170 होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 172 होगा। और अगर 1 का मतलब 6 तो 172 का मतलब हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 सतह 42, 4 होगा, सॉरी 42 और 1 43, अब 4 होगा, 6 का नंबर 6 और 4 10, 1032 कर्मचारी थे, ठीक है। गलती से वहाँ पर हम लोग 1 0 कम लिखे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चौंतीस 34,000 की जगह पे 3400 लिख दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों का औसत आयु 36.5 है, उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष और स्त्रियों की औसत आयु 28 वर्ष है। फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, एक तरफ पुरुष हैं और एक तरफ महिलाएं, मैन और वोमेन का। जरा पुरुषों की औसत आयु जो है वो 45 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु जो है वो 28 वर्ष है।
कुल औसत आयु 100 लोगों का मिला के 36.5 है। ठीक है, इसका डिफरेंट निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए। इसमें से अगर इसे घटाते हैं तो देखिए 45 में से जब आप 36.5 को घटाएंगे, ये 5 होगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, 8.5 आएगा। ऐसे इसको अगर घटाते हैं तो 8.5 ही आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, 36 में से हम लोग 28 को घटाते हैं तो ये 5 होगा, 16, 8.5 ही आएगा। ये कट जाएगा, रेशियो कितना आया, 1:1 आया। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितने हो रहे हैं, एक पुरुष एक महिला, 2 लोग हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने लोग हैं, 100 लोग। तो 1 का मतलब 100/2 बराबर 50 होगा। 1 का मतलब कितना आया, 50 आया। अब फैक्ट्री में आपसे कहा गया है स्त्रियों की संख्या बताइए, तो स्त्री कितनी है, 1 है, यानी कि 1 का मतलब 50 स्त्रियाँ। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 को। दिया गया है छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिसके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। कक्षा ए और बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 2 कक्षाएं ए और बी हैं जिनमें उनका औसत 25 और 40 है। कहा जा रहा है अगर मिला दिया जाए तो 30 औसत हो जाता है, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों का जो अनुपात है वो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 69। देखिए ये सेक्शन ए था और ये बी था, कक्षा ए और बी था। ठीक है, ए में कितने छात्र हैं, 25, और बी में कितने हैं, 40। दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। इसका अंतर 10 आता है, इसका अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर काट देंगे 5 × 5, 5 दूनी 10, तो जो अनुपात होगा कितना होगा, 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन 70 दिया गया है आपको, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों की आयु मतलब लड़के और लड़कों का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो ऐसे एक तरफ गर्ल्स हैं और यहाँ क्या है, बॉय। किसका अनुपात पता करना, लड़के और लड़कियों का। तो पहले लड़कों को लिख लीजिए, फिर लड़कियों को लिखिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक कक्षा में औसत आयु जो है 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों का औसत 16.4 है, लड़के क्या 16.4 और लड़कियां जो है वो कितने 15.4। टोटल जो औसत है वो कितना 15.8 है। यहाँ से इसका अंतर, यहाँ से इसका अंतर निकालिए। इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो 0.4, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो देखिए ये कितना होगा 14 में से जब 8 जाएगा तो 0.6 होगा। अगर काटते हैं तो ये 2 आएगा और ये क्या आएगा 3। 2:3 का अनुपात है। ठीक है, 2:3 का अनुपात। इसमें से कह रहा है कि उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा वो उक्त में से कोई नहीं। 1 मिनट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हाँ उक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। उसमें पुरुष कर्मचारियों का वेतन 15,000 और महिला कर्मचारियों का वेतन 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे ही करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। उसमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है। तो मेल है और फीमेल है। ठीक है, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन जो आपको दिया गया है 15,000 दिया है। महिला कर्मचारियों का औसत वेतन जो दिया गया है 8,000। उसके बाद में कहा जा रहा है कि उनका औसत वेतन टोटल कितना 12,000 है। ठीक है, यहाँ से इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका अंतर निकाल लीजिए।
अगर 8000 में से 12000 घटाते हैं तो कितना होगा, ये 4000, ये तो होगा। और अगर इसका अंतर घटाते हैं तो ये 3000 होगा। 0 0 से कट जाएगा, 4:3 होगा। ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा कितना होगा, 4:3। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, पुरुष तथा महिला कहा गया तो पुरुष और महिला का अनुपात 4:3 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है आपको, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, कहा जा रहा है एक विद्यालय में कुल 600 बच्चे हैं जिसमें लड़कों की औसत आयु, बॉय और गर्ल दो दिए गए हैं आपको। लड़कों का जो औसत आयु है वो है 12 वर्ष और लड़कियों का औसत आयु जो है वो है 11 वर्ष और कुल औसत आयु जो है वो 11 वर्ष 9 माह। ठीक है, 11 साल 9 माह। ठीक है, 11 ईयर मतलब 11 ईयर 9 मंथ हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं कि अंतर निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा, 9 माह आएगा और इसका अंतर अगर निकालते हैं तो 12 वर्ष पूरा होने में से कितना माह चाहिए, 3 माह चाहिए। ठीक है, अब इसे काटेंगे, 1 होगा, 3 त्रिका 9 होगा। जो रेशियो आया 3:1 आया। कहा गया कि टोटल कितने विद्यार्थी, 600 विद्यार्थी, लेकिन यहाँ पर कितने, 3 लड़के और कितनी लड़कियाँ, 1 लड़की। तो टोटल कितने हैं, 4 लोग हैं। 4 का मतलब अगर 600 है तो 1 का मतलब 150 हो, क्योंकि 600 को 4 से डिवाइड करेंगे। 1 का मतलब कितना है, 150 आया। आपसे कहा गया विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़की कितनी थी, 1 थी। 1 का मतलब 150 लड़कियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 73 को। 72 हो गया, 73 क्वेश्चन नंबर। कहा जा रहा है कक्षा 9 के 2 सेक्शनों ए और बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। उनमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 तथा सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत 70 है। तदनुसार सेक्शन ए और बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सेक्शन ए और बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपको दिया गया 2 सेक्शन ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 सेक्शन दिए गए हैं। कहा जा रहा है सेक्शन ए में प्राप्तांकों का औसत 77.5 और बी में प्राप्तांकों का औसत 70 है। कहा जा रहा है अगर उनके प्राप्तांकों का कुल औसत कितना 74 है तो उनके मतलब सेक्शन में ए और बी में छात्रों का अनुपात हमें पता करना। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे 4 होगा, इसका अंतर निकालेंगे तो 3.5 होगा। ये दशमलव अगर हटाना तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं, पहले से आप लोग जानते रेशियो वाले में। अब 5 से इसे काटेंगे अगर तो 5 सते 35, 5 अठे 40। तो सेक्शन ए और बी में छात्रों का जो अनुपात होगा 8:7 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। दिया गया है एक विद्यालय में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है एक विद्यालय में कुल 180 बच्चे हैं जिनका औसत भार 50 किलोग्राम है। एवरेज कितना निकला, 50 किलोग्राम। कहा जा रहा लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, 74। यहाँ पर आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 74 में कि लड़के हैं यानी कि बॉय और गर्ल। लड़कों का जो औसत आयु है कितना है, लड़कों का औसत आयु 60 किलोग्राम, औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का भार जो है वो कितना है 45 किलोग्राम। टोटल कितना भार है, टोटल कितना है 50 किलोग्राम टोटल भार है। ठीक है, अब देखिए ये वाला इससे कितने ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है और ये इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। अगर काटते हैं 5 एकने में 5, 5 दूनी 10,
रेशियो 1:2 का आया, ठीक है। मतलब 1 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। टोटल कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में 3 का मतलब कितने बच्चे हैं? 180 छात्र हैं। 3 का मतलब 180, तो 1 का मतलब 60 हो जाएगा। और अगर 1 का मतलब 60 होता है तो लड़कों की संख्या कितनी है? 60 है। और लड़कियां कितनी है? 2 हैं। तो 2 का मतलब 60 × 2 = 120। लड़कियों की संख्या क्या है? 120 है, ठीक है। लड़कों की संख्या 60 और लड़कियों की संख्या 120। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत 56 है। शेष संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है एक संस्था में सभी कामगार जो हैं टोटल हैं उनका औसत वेतन 60 रुपया है। 12 अधिकारी ऐसे हैं जिनका औसत वेतन 400, मतलब हर एक 400 पाता है, औसत एवरेज निकाला गया। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 56 वर्ष है। तो आपको बताना है कि संस्था में शेष कर्मचारी कितने हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही करना है। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है कि 12 अधिकारी जो हैं, और एक तरफ लिख लेते हैं आप शेष अधिकारी। एक तरफ 12 अधिकारी और दूसरी तरफ शेष अधिकारी लिख लेते हैं। आपसे कहा गया 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपया, इनका औसत वेतन 400 रुपया है। और जो शेष हैं उनका औसत वेतन 56 रुपया है। और दोनों का मिला के कितना हो रहा है? 60 रुपया हो रहा है। इसका अंतर यहाँ से, इसका अंतर यहाँ से निकाल लीजिए। ये 4 आएगा, और अगर इसको निकालते हैं तो ये कितना आएगा? 340 आएगा, ठीक है। 340 आएगा, सही है। अब देखिए अगर इसे हम काटते हैं 4 से, तो 4 × 4, 4 × 28, 4 × 32, 4 × 25, 20। रेशियो जो आया 1:85 आया। आपसे कहा गया है कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है। तो 12 अधिकारियों का मतलब कितना आ रहा है? 1 अधिकारी। 1 का मतलब कितना हो गया? 12। तो शेष कितने हैं? 85 हैं। 1 का मतलब 12, तो 85 का मतलब 12 × 85 गुणा कर लीजिए। 12 × 25 60, 6 होगा। 12 × 25 60, 12 × 6 72, 12 × 84, 12 × 8 96, और 6 होता है 102। मतलब शेष कितने थे? 1020 कर्मचारी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बस आज के क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे शाम 8 बजे। आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।